हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपके लिए एग्जाम बूस्टर सीरीज में सरफेस एरिया और वॉल्यूम का पार्ट नंबर 2 लेके आया हूं। इससे पहले बच्चों फर्स्ट पार्ट पर हमने इंट्रोडक्शन किया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे गए थे, एमसीक्यूज क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए थे वो मैंने आपको बताए थे। आज हम सब्जेक्टिव पार्ट की बात करने वाले हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 नंबर का सवाल केस स्टडी बेस्ड आता है या 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। तो कैसे सवाल पूछे जाएंगे, किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, सब कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आप लोग बस कॉपी और नोटबुक लेकर क्वेश्चन को नोट करते रहिए और बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कॉपी और पेन ले लीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जो बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है, ताकि आने वाले अच्छे अच्छे लेक्चर आपको मिलते रहे, ठीक। तो चलिए बच्चों, आज हम सीरीज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है, 12वां क्वेश्चन है सीरीज का। आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि आपके पास क्या है बच्चों, मेटेलिक सिलोज, यानी कि हमें क्या है, स्टोरेज बैग, यानी जो हमारे पास 8th क्लास में हमने पढ़ा था कि बड़े पैमाने पर जो फार्मर्स होते हैं वो अपने सिलोज में अपने ग्रेन को, अनाज को स्टोर करते हैं। ये बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, मेटेलिक कंटेनर होते हैं ऐसे बड़े, ठीक है। तो हमको तो ये नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है कि ये किस प्रकार का बना है, कैसे इसको बनाया गया है, उसका एरिया वॉल्यूम ये हम निकालना है, ठीक है। हम यही पढ़ रहे हैं। तो फार्मर यूज करते हैं स्टोरिंग ग्रेन्स। फार्मर गिरधर जो है हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू मेटेलिक सिलो, यानी कि जो गिरधर है इसने डिसाइड किया कि वो एक नए प्रकार का कंटेनर बनाएगा, एक मेटेलिक कंटेनर बनाएगा जिसमें वो अपने हार्वेस्टेड ग्रेन को रखेगा, ठीक है। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई के बाद जो आपका अनाज है उस अनाज को उसमें रखेगा। इट इज शेप ऑफ सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोन, यानी कि ये किस प्रकार का है, एक सिलेंडर है जिसके ऊपर बच्चों क्या रखा गया है, एक कोन रखा गया है, जो कि आपको यहां दे रखा है। कॉनिकल पार्ट का डायमेंशन क्या है, रेडियस ये रही, हाइट ये रही, और जो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका हाइट, रेडियस और हाइट ये रही। तो क्या है, एक फिगर के थ्रू यहां पर आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक। समझिए बात को अच्छे से, ठीक। अब हमारे पास क्या है बच्चों, यहां पे आपके पास एक सिलेंड्रिकल, इधर ही बना लेते हैं छोटा सा, ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट है नीचे, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है। और ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट आपके पास है बच्चों, इस सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमेंशन लिख देते हैं। अच्छे से समझना, बिल्कुल बढ़िया से, है ना, चीजों को क्लियर करना ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे बच्चों, ठीक है। तो समझो बात को। हमारे पास क्या कहता है कि जो इसका रेडियस है, रेडियस ये रहा, ये सेंटर है, तो रेडियस यहां से है 1.5 मीटर। और जो बच्चों इसकी हाइट है, और हाइट कितनी है आपकी, 2 मीटर इसकी हाइट है, 2 मीटर इसकी हाइट है बच्चों। और इसके ऊपर आपने क्या करा है, कोन बनाया है, ऐसा एक कोन जो है इसी के ऊपर रखा गया है। जिस कोन की जो रेडियस है वो सेम है, और इसकी जो हाइट है बच्चों, हाइट कितनी है आपकी, हाइट इसकी है आपका कितना, 2 मीटर। अच्छा, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट है बच्चों 7 मीटर, ये 7 मीटर है। सिलेंड्रिकल वाले की हाइट कितनी है बच्चों, आपकी 7 मीटर है। पूरा क्वेश्चन समझ में आया। सिलेंडर के ऊपर क्या रखा है, कोन रखा है, कोन का डायमेंशन, हाइट कितनी है बच्चों 2 मीटर, रेडियस दोनों का सेम है 1.5, और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट कितनी है बच्चों, 7 मीटर इसकी हाइट है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम क्या क्या पूछा गया है उसको बताते हैं। पहली चीज पूछी गई है, कैलकुलेट द स्लेंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। जो कॉनिकल पार्ट है इसमें हमें स्लेंट हाइट पूछी गई है L। तो बच्चों हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, बिल्कुल ध्यान से समझना। सॉल्यूशन में क्या है बच्चों, पहली चीज आपको दिख रही है, पहली चीज है रेडियस। रेडियस कितनी है बच्चों, R कितना है 1.5 मीटर। और दूसरा क्या बच्चों, आपकी हाइट है H आपका कितना, 2 मीटर। तो आपको फाइंड करना है L। तो आपका रिलेशन क्या होता है, ये पहला पार्ट है फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट पार्ट में हम अगर देखें यहाँ पे, तो पहले पार्ट में क्या है, आपको L निकालना, फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बहुत ध्यान से, L स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। L स्क्वायर निकालना, H कितना है बच्चों, H आपका है 2 की स्क्वायर,
और आर आपका है बच्चों 1.5 की स्क्वायर आपके पास, ठीक है। तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 2 की स्क्वायर कितना 4 और 1 की स्क्वायर होगा बच्चों 2.25। तो जब हम एल स्क्वायर प्लस करेंगे तो आएगा 6.25, समझ में आया ना। 4 में 2.25 अगर हम ऐड कर देंगे कितना आया 6.25 आया। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और जो आपका 6.25 का रूट आएगा बच्चों वो 2.5 मीटर आपका आ गया। तो पहला सवाल जो हमसे पूछा गया था कि आप क्या बताइए, स्लैंट हाइट बताओ कॉनिकल पार्ट का 2.5 है। सेकंड पार्ट देखो केस स्टडी वाला पार्ट है, बिल्कुल ध्यान समझना। कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है आपका, किसका, कॉनिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो फटाफट मुझे जरा लिख के बताओ लीजिए कि कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। सेकंड पार्ट जल्दी से, पता है कि नहीं पता है, अरे पता है कि नहीं। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, कॉन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। बहुत, पाई की वैल्यू को कुछ बोला गया है यहाँ पे, पाई के लिए कुछ नहीं बोली है, तो हम पाई की जगह रखेंगे बच्चों 22/7। और आर कितना है इसका, रेडियस है 1.5, रेडियस है बच्चों 1.5 और हाइट कितनी है इसकी, यानी एल हमने निकाला है 2.5। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे दो चीजों को, किसको, 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो कितना आ जाएगा 25, 2, 12 और यहाँ आएगा 5 और 2, तो ये होगा 5, 7, 3, तो 2 के बाद 3.75, तो 22/7 इंटू में आएगा आपका कितना बच्चों 3.75। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई, यानी 22 से मल्टीप्लाई कर दो इसको अब, तो कितना आएगा 10, 15, 6 और 1 7, 0, 5 और 7, 0, 5, 12, 8, तो कितने 5 है, कितना आएगा, हम यहाँ देखिए अगर इसमें पॉइंट दो के बाद तो आएगा 82.5 आ जाएगा। 82.5 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, और जो बच्चा चाहे वो 3.14 से भी इसको सॉल्व कर सकता है एग्जैक्ट में, तो मैंने बता दिया। कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अगर जो बच्चा चाहे कैंसिल करना कर सकता है, कैसे, 7 एकम 7, 7 जा 7 ना 12 बचा, 7 जा फिर अगेन 7 पॉइंट, तो जो 5 बचा, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा 7 जा 7, 5 बचा तो 555 हो जाएगा। तो 7 6 जा 55 ना, 7 7 जा 49, ये आएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेट आएगा 11.8 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास, ठीक है। इसका अगला पार्ट आता है नेक्स्ट वाला पार्ट नंबर बच्चों थर्ड पार्ट क्या बोला है, थर्ड पार्ट कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कर्व सिलेंड्रिकल पार्ट। अच्छा, जो कर्व सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, ये इसको बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मेटल शीट का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट बतानी है। तो पहले हम चेक करेंगे क्या कि इस पर पूरा कितना मेटल लगा है, और उस मेटल को हम फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 से, तो हमें चल जाएगा पता कितना आपका आया है, ठीक है। चले, तो थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट जो आपके पास है इसमें बताया गया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRH। 2π की वैल्यू 22/7 और r कितना है बच्चों आपका, r है 1.5 और h कितना था, h था 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, h क्योंकि 7 था ना यहाँ पे दिख रहा होगा, h कितना है बच्चों यहाँ पे कितना था 7 मीटर था इसकी हाइट थी। अब क्या बना बताओ, तो ये कितना आया, 2 को 1.5 से किया तो कितना आएगा 30 यानी 3, तो आएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सॉरी, नो नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर आया 66 मीटर स्क्वायर, और हमें अब क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2000 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर is equals to 2000 rupees।
तो हमारे पास क्या है, हाउ मच सरफेस एरिया, हाउ मच सरफेस एरिया वी हैव। तो हमारे पास यहाँ बच्चों सरफेस एरिया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा क्या, कॉस्ट ऑफ 66 मीटर स्क्वायर। तो 66 इंटू में आ जाएगा बच्चों 2000। तो कितना आएगा, 6 2 12 और ये, और पीछे आपका आएगा 000। इसका मतलब ये आया 1,32,000 रुपए आपके क्या लगेंगी, नीचे की कॉस्ट लगेगी नीचे वाले को बनाने के लिए 1,32,000 रुपए लगेंगे, जबकि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना बच्चों, 200 रुपए। सब बच्चों को समझ में आया क्या बताया। फर्स्ट चीज, पहली चीज क्या बताई है, पहली चीज आपको बताया है कि फिगर क्या था, फिगर पे एक सिलेंडर के ऊपर एक कॉन रखा हुआ है, सिलेंडर का रेडियस है, हाइट है, कॉन का रेडियस, कॉन का हाइट सब पता है। स्लेंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमने बच्चों इस तरीके से एल निकाला, 2.5 आया। सेकंड चीज हमने क्या निकाली, जो इसने पूछा था फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन, यानी कि जो शंकु है, कौन है, उसका आपको वक्रपृष्ठ निकालना है, जो कि बच्चों क्या होता है, पाई आर एल होता है। हमने पाई की वैल्यू यहां रखी, जब तक पाई अलाउ ना करे 3.14 तब तक यू टेक 22/7 ओनली, ठीक है। तो जब तक ऐसा अलाउ ना करे कि जब तक ये ना बोले कि ठीक है पाई की वैल्यू हमारे पास 3.4 है, तब तक आपको 22/7 ही लेके चलना है, ठीक है। तो हमने वही रखा और वैल्यू निकाली 11.8। वैसे 82.5/7 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर आया है, लेकिन आप जब कैंसिल करोगे तो इसको 11.8 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। फिर अगला आपका आता है, थर्ड इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर इज 1.5 एंड एच इज 7। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 को 1.5 से 3 है, तो आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट रहा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 66 मीटर स्क्वायर एंड कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 2000 रुपीज। तो हमारे पास जो सरफेस एरिया है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आया बच्चों, 66 को 2000 से किया तो आया 1,32,000 रुपीज। ये हमारा आया कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, किसकी, सिलेंड्रिकल पार्ट। पूरे का सिलेबस का नहीं है ये, खाली क्या है, नीचे वाले का पार्ट जितना पूछा है उतना ही, ठीक है। ऊपर वाले का पूछेगा तो ऊपर वाले का भी हम फाइंड कर देंगे। जो आपका ये आया है ना 11.8 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, इनटू में 2000 कर देना, इसका भी मिल जाएगा और दोनों को प्लस करके टोटल का आ जाएगा, टोटल सेलों का टोटल खर्चा कितना पड़ा फार्मर को, गिरधर को पूरा खर्चा कितना बना, दोनों को प्लस करना। लेकिन अभी खाली हमसे पूछा है बच्चों कि आप नीचे वाले सिलेंड्रिकल पार्ट का ही निकालो, तो हमने उसी का निकाल रखा बस, ठीक है। अब एक बात बच्चों ध्यान देना, जब भी मैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा ना, तो आपको दिखाऊंगा भी कि सरफेस एरिया में क्या चीज आपको मैंने कल पढ़ाया था, वही चीज समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। जब भी सरफेस एरिया बोलेगा, वैसे मैं बद में बता देता हूं यहीं पे, जब भी सरफेस एरिया बोलेगा तो हम ये देखेंगे कि कितने हिस्से को आप कवर कर सकते हो, किससे, हम पेपर से, जैसे मैंने कहा रैप करने में, वही देखना, या तो रैपिंग का देखो या फिर पेंट का देखो। अगर आप जितने हिस्से को आप पेंट कर सकते हो उसको प्लस करते जाओ, जिस हिस्से को आप पेंट नहीं कर रहे हो उसको आप माइनस कर दो। दोबारा बता रहा हूं, या तो रैप करना देखो या फिर पेंट करना देखो। जितने हिस्से को आप पेंट कर सकते हो उसको प्लस करेंगे, जितने हिस्से को नहीं करेंगे उसको हम माइनस कर देंगे। ये मैं किसके लिए बता रहा हूं, सरफेस एरिया। वॉल्यूम के लिए हम क्या चेक करेंगे, कितना इनसाइड जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो देखेंगे, ठीक है। समझाऊंगा हर क्वेश्चन में, बात को समझना ध्यान से। अगला सवाल बच्चों आपको पूछा है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या है इसको भी समझ लेते हैं। 13 क्वेश्चन कहता है, अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ कॉन ऑफ सेम रेडियस। आपको दे रखा है द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिक पेयर इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द टोटल वुड यूज्ड टू द इन द मेकिंग ऑफ टॉयज 166 and 5/6 centimeter cube. Find the height of the toy. Also find the cost of painting hemispherical part of the toy at the rate of 10 rupees per centimeter square. देखो बड़ा सवाल है, तो आप टुकड़ों में इसको पढ़ते जाओ और फिगर बनाते जाओ। पहले कह रहा है कि एक सॉलिड वुडन टॉय हमारे पास एक खिलौना बना रखा है, जो खिलौना किसका है, एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय
अकोन, यानी कि हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है बच्चों, एक कोन इसका सरमाउंटेड कर रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, बना के देख लेते हैं। तो फिगर में यहां बना के दिख रहा हूं, ध्यान से समझना मेरी बात को। हमारे पास बच्चों क्या है, ये रहा एक हमारे पास नीचे हेमिस्फीयर, ये मान लेते हैं ऐसा, है ना, ऐसा एक हेमिस्फीयर है, और इसके ऊपर बच्चों एक कोन बना है ऐसा, ये वुडन पार्ट है ऐसा एक पूरा है। अब वो कह रहा है कि रेडियस दोनों की सेम है, रेडियस सेम है, तो क्या बोला है, द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज, यानी कि रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। और क्या है, जो इस पूरे वुडन पार्ट को बनाने में जो वॉल्यूम लगा है, इस पूरे वुडन पार्ट का वॉल्यूम है इतना, वॉल्यूम ये रहा। तो आपको हाइट ऑफ टॉय बतानी, पूरी हाइट बतानी है, हाइट ऑफ टॉय h मान लेते हैं, ठीक है, हाइट ऑफ टॉय को क्या मान लेते हैं बेटा, h, ठीक है। और वैसे अगर हम देखें तो हमारे पास जो इस वाले की हाइट को हम मान लेते हैं h, और जो नीचे वाली आएगी वो आएगी r। तो टोटल हाइट मेरे पास आएगी वैसे h प्लस r, टोटल हाइट ये होगी, टोटल हाइट, ठीक है, h प्लस r। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहली चीज फर्स्ट हम लिखेंगे सॉल्यूशन में। क्वेश्चन सबको समझ में आया, दो बातें बतानी है, एक तो पहले हाइट निकालना है, और दूसरी बात बच्चों जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसको पेंट करना है। तो मैंने अभी जो सरफेस एरिया पढ़ाया था वही, पहले वॉल्यूम समझ लेते हैं। वॉल्यूम में तो क्या है कि अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई है, तो एक कोन के अंदर होगा और एक सिलेंडर का वॉल्यूम, तब चलेगा पता कितना है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ जो टॉय है, जो टॉय का रेडियस है बच्चों, टॉय का रेडियस आपके पास है 3.5 सेंटीमीटर, बिल्कुल ध्यान से, टॉय का रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। और हमने जो हाइट मान ली है, हाइट ऑफ कॉन, कॉन वाले पार्ट की जो हाइट मान ली है बच्चों, मैंने h मान ली है, तो टोटल हाइट होगी h प्लस r, वो हम देख लेंगे अभी। अब आपको दिया क्या है, आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय, और टॉय का जो वॉल्यूम आपके पास है 166 एंड 5/6। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय दो चीजों से बना है, एक तो वॉल्यूम ऑफ क्या, हेमिस्फीयर, प्लस में दूसरा बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों को मिलाकर ये वॉल्यूम आपका बना है। 6 से इसको मल्टीप्लाई करो, 166 इंटू में 6 करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 36, 3 9, और ये आपका आएगा 9, और प्लस करेंगे 5, तो 1001 आएगा, 1001 डिवाइड बाई 6, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3, क्या हो गया ये, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या आएगा बच्चों, 2/3, 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। और कौन का है 1/3 पाई स्क्वायर। मैं क्या चीज समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को। वॉल्यूम के लिए हम अंदर ऑक्यूपाइड स्पेस देख रहे हैं, सरफेस एरिया के लिए किस किस से पेंट करें मैं दिखाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है, ध्यान देना। तो आपके पास क्या है, जो आपका यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम बन रहा है, वॉल्यूम कितना आपके पास, वॉल्यूम आपका, वॉल्यूम कितना बन रहा है बच्चों, वॉल्यूम आपके पास बन रहा है यहाँ पर 1001/6, यानी कि 1001/6, और वॉल्यूम ये रहा पूरा जो मैंने आपको बताया है, वॉल्यूम पूरा ये रहा। अब क्या है, जब इसको समझेंगे तो हमारे पास हम इनमें से कॉमन निकाल देते हैं, क्या कॉमन निकाल देते हैं, 2/3 पाई आर स्क्वायर, हम बाहर ले सकते, नहीं 2 नहीं, पाई/3 आर स्क्वायर ये ले सकते हैं जो कॉमन है। एक तो पाई कॉमन है, दूसरा आर स्क्वायर कॉमन है, तीसरा 3 कॉमन है। समझे ना मेरी बात को, क्या कॉमन है जो मैंने बताया। एक तो आपके पास क्या है कि हमारे पास फर्स्ट जो चीज है वो क्या है, हमने यहां से पाई और अपॉन 3 ये रहा, पाई/3, और आर स्क्वायर जो है वो हमारा कॉमन है। तो अंदर क्या बचा, आपका बचेगा 2r प्लस का h, क्या बचा, 2r प्लस का h इक्वल्स टू बच्चों कितना है, 1001 अपॉन में कितना 6, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या थी बेटा, आर है 3.5, तो आर की वैल्यू है 3.5, और 3 पॉइंट को हम 5 को हम चाहे तो 7/2 भी ले सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं 7/2 की स्क्वायर, ये चलेगा 7/2 की स्क्वायर, और एक चीज जो है 1/3, ये बाहर की बातें हैं। पाई की वैल्यू 22/7,
आर 7/2 की स्क्वायर 3.5 को 7/2 लिख दिया, 3 नीचे एज इट इज रहा, 2 आर की वैल्यू 7/2 या 3.5 और एच में निकालता हूं, देखते जाओ, तो है 1001/6। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक करो, 22/7, 7 की स्क्वायर को लिख देते हैं 7 × 7 और 2 की स्क्वायर 4, यह है बच्चों 1/3। बिल्कुल ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल, यह 7 + h = 1001/6। 7 से 7 कैंसिल कर दो, 2 से 2 2 जा 4 और 2 से 11 आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 77, ये रहा 77/6, 11 7 जा 77/6, या 7 + h = 1001/6। 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ क्या आया, यहाँ आया 77, 7 + h = 1001। देखो सीधे नहीं काट रहा, आराम से काटो, 11 से काटो 7 पे, 11 से कटा 9 और 11 जा 11, फिर 7 से कटा 13 पे, तो आपका क्या है 7 + h = 13। बिल्कुल ध्यान से बेटा, एक चीज बिल्कुल आराम से काट रहा हूँ, सीधे खिचड़ी से नहीं काट रहा पूरा पूरा, ठीक है। तो जो तुम बोल रहे थे ये तो समझ में नहीं आ रहा है। h हमारा है 13 - 7, तो कितना आया बच्चों 6 आया, कितना है 6 आया। तो हमसे पूछा है टोटल हाइट बताओ, तो टोटल हाइट जो होगी, हाइट किसकी बच्चों, टॉय की, टोटल हाइट ऑफ टॉय, तो टॉय की जो हाइट होगी ना बच्चों, वो आपको होगा h + r, h है 6, r है 3.5, तो हाइट होगी 9.5 सेंटीमीटर। अब दूसरा जो क्वेश्चन उसने पूछा है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था, सेकंड वाला कहाँ गया, हाँ सेकंड क्वेश्चन जो हमसे पूछा था बच्चों, ये पूछा है सेकंड क्वेश्चन में कि आप ये बताओ कि जो हेमिस्फेरिकल पार्ट में जो पेंट कर रहे हैं ना, उसकी कॉस्ट बताओ, और कॉस्ट क्या है 10 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप समझना, हेमिस्फेरिकल जो पेंट करोगे, तो पेंट तो बेटा तो ये तो बाहर से पूरा ऐसा होगा या अंदर की तरफ होगा, ये ऊपर वाले हिस्से में तो नहीं कर सकते, सर्कल वाले हिस्से में तो आप पेंट नहीं कर सकते ना। तो हम खाली क्या करेंगे, जो 2πr² है कर्व्ड सरफेस एरिया, उसी में ही पेंट कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एरिया की नॉलेज हो जाए अच्छे से, जो मैंने बताया था। देखो यार रैप करो तो आप ऊपर वाले को नहीं कर सकते ना, आप जितना हिस्सा आप कवर करोगे, ये देखो जो मैंने बताया था कि आउटर हिस्सा जो हिस्सा आप कवर करोगे, वो हिस्सा खाली पूरा ये वाला हिस्सा है, तो इसमें हम लगाएंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमारे पास आएगा, क्या आएगा बच्चों, हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, आपका हेमिस्फीयर का, ये नीचे वाला हिस्सा हेमिस्फीयर का पूछा है। तो मैंने कहा खाली आप 2πr² में ही पेंट कर सकते हो, 2π की वैल्यू 22/7, r को लिखा 7/2 की स्क्वायर, तो कितना है बच्चों 22/7, 7/2 × 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 22 11, तो ये आया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता है कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 रुपए, तो आपको जो 77 की कॉस्ट पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77 × 10 यानी कितना रुपए हो गए 770 रुपए। ये हमारा आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 14, आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें स्पीड वगैरह का जिक्र कर रखा है, तो इसलिए कृपया ध्यान से समझेंगे। क्या बोल रहा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके बाद एक और है, वो आप खुद करके दिखाओगे। अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस कितना बच्चों 40 सेंटीमीटर है, इज फिल्ड अप टू हाइट 3.15 मीटर। कितना फिल्ड है वो, कितनी हाइट तक, 3.15 मीटर तक वो फिल्ड है, भरा हुआ है, बाय एन अदर सिलेंड्रिकल पाइप at with rate 2.5 km/h in half hour, calculate the diameter of the pipe। यानी कि आपको क्या बता रहा है कि जो आपके पास सिलेंड्रिकल है, ये वाली चीज जो बता रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करना, ठीक है। जो बता रहे हैं, तो क्या हो रहा बच्चों, आपके पास यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल टैंक है, जैसे यहाँ बना देते हैं, एक सिलेंड्रिकल टैंक है बेटा, ये एक टैंक है मान लो ऐसा, है ना। और ये जो टैंक है, इस टैंक में वो कह रहा है जो पानी भरा है वो यहाँ तक भरा हुआ है,
पानी कहाँ तक भरा बच्चों? पानी आपका भरा पड़ा है इधर तक। मान लो पानी यहां तक भरा हुआ है, यहां तक पानी भरा हुआ है, मान लो ऐसा। ठीक है, पानी यहां तक भरा हुआ है और क्या हो रहा है कि आपको ये बोला गया है, क्या बोला गया आपको, कि जो पानी भरा गया है वो 3.15 मीटर तक भरा है, और जबकि जो इसका रेडियस है बच्चों, रेडियस है ये आपका 40 सेंटीमीटर है। देखो सेंटीमीटर में, मीटर में। दूसरा यहां पर बच्चों एक पाइप है, अभी देखिए, दूसरा यहां पर आपके पास एक पाइप है ना, एक पाइप है, ऐसा मान लो। ठीक है, ये एक पाइप है बच्चों, और इस पाइप की जो बात आपको बताई गई है, इस पाइप में आपको बोलना जो पानी का, वाटर का फ्लो है, इस पाइप में वाटर का फ्लो है 2.52 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। और इसमें जो पानी का फ्लो है, यानी कि वो कह रहा जो रेट है वो कितना, हाफ आवर, आधे घंटे तक पानी चलाया गया, इतनी स्पीड से चलाया। पाइप में पानी आधे घंटे तक इतनी स्पीड से चला और उसने तब जाके इतना भर दिया। तो आपको पूछा कि बताओ इसका डायमीटर क्या रहा होगा, है ना, पतला पाइप था, मोटा पाइप, पतले पाइप में पानी कब आएगा, मोटी में ज्यादा आएगा, है ना। तो ये आपसे पूछा गया है। तो हम लोगों को बहुत ध्यान से समझना है कि इनमें जो वॉल्यूम, जो इसमें से वॉल्यूम आया वो यहां तो गया, जो पानी वॉल्यूम इसमें ऑक्यूपाई हुआ है वो इसके बराबर है। तो हम लोग क्या बता रहे हैं, पहले सॉल्यूशन में हम लिखते हैं गिवन पार्ट कौन सा, ध्यान समझना बेटा। सॉल्यूशन में क्या है, पहले जो आपके पास रेडियस ऑफ टैंक है, रेडियस ऑफ टैंक जो आपको दे रखा है, टैंक का रेडियस है बच्चों 40 सेंटीमीटर। तो अगर 40 सेंटीमीटर का टैंक है तो डिवाइड करेंगे 100 से, तो इससे कैंसिल तो आएगा आपका 0.4, है ना, मीटर। और जो हाइट है बच्चों, height of tank, height of tank is 3.15 मीटर। ठीक है, और जो स्पीड है, जो स्पीड ऑफ वाटर है, जो पानी की रफ्तार है बच्चों, इन द पाइप, द स्पीड ऑफ वाटर इन द पाइप इज 2.54 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम 2.54 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना चाहे किस में, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 से हमने कैंसिल किया तो ये 9 पे कैंसिल हुआ, 2 से किया 1, 2 2 जा 4, 2 7 जा आपका 14, है ना, ऐसे ही होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। तो ये कितना आएगा, अगर हम इसको हम सॉल्व करना चाहे और अगर कैंसिल करना चाहे तो ये आएगा 5 से, इसको हम अगर कैंसिल करेंगे तो 5 7 जा कितना आएगा, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 13, 5 1 जा 5 और 6, तो ये आएगा 6.35 डिवाइड बाई 9, और कैंसिल तो नहीं होगा ना ये, ठीक है, इतना ही होगा। 2.54 किलोमीटर पर आवर था, हमने कैंसिल किया 2 से इसको और 2 से इसको, तो 1.27 आया, और ये कैंसिल अब होगा नहीं आगे, या हो जाएगा 5 से 8 से, जो था नहीं कटेगा नहीं 3 से। तो ये जो आया, ये है बच्चों मीटर पर सेकंड। और दूसरा जो टाइम है, जो टाइम है, टाइम टेकन जो किया गया वो किया गया है हाफ आवर, और हाफ आवर को जो हम चेंज करेंगे किसमें, सेकंड में, तो पहले हम हाफ आवर को बनाएंगे मिनट और फिर मिनट को बनाएंगे सेकंड। तो ये आया आपका 30 इंटू में 60, 30 इंटू 60 यानी कि 1800 सेकेंड, ये रहेगा। अब मेन क्वेश्चन समझ में आ रहा पक्का, जब भी ऐसा केस आए दोनों का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम रख देना। और स्पीड की जब बात आ रही है तो उसको कैसे करेंगे उसका भी तरीका समझा रहा हूं, ध्यान देना। तो हम यहां बताएंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पाइप, क्योंकि वही तो आया था इसमें ना, वॉल्यूम ऑफ टैंक, और ये क्या, वॉल्यूम ऑफ पाइप, ये यहां रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक हम देखें तो आएगा पाई, और आर स्क्वायर एच होगा, आर हमारा आएगा टैंक का 0.4 की स्क्वायर, और एस था 3.15, और इधर अगर हम देखें तो इसका वॉल्यूम पाई, आर क्या था बच्चों, इसका रेडियस
अच्छा वो निकालना है, डायमीटर आपको फाइंड करना है, तो उसको आर स्क्वायर ही रहने देते हैं। एच इसका कितना था, हाइट, तो हाइट में लेते हाइट है डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ऐसे यहाँ पर चेंज कर देना है, क्योंकि जो आपको पता है कि डिस्टेंस ही तो है ना हाइट एक प्रकार की, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहां से अगर आप डिस्टेंस निकालोगे हाइट, तो ये आपका आ जाएगा एच की जगह पर स्पीड इंटू टाइम। पाई से पाई कैंसिल, 0.4 की स्क्वायर अभी हम एज इट इज रखते हैं ऐसे कैसे, ये आएगा 3.115 है ना, 3.15 है ना, कहीं छूट ना जाइए। आर स्क्वायर ये रहा, और बच्चों जो स्पीड है वो क्या थी, स्पीड हमने निकाली है मीटर पर सेकंड में 6.35 डिवाइड बाई 6.35 डिवाइड बाई कितना 9, डिवाइड बाई 9, ये होगा ना पक्का, यहाँ पे जिन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये आया 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, यही आएगा, ठीक है। ओके, तो अब आगे की तरफ हम चले तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, स्पीड ये रही, टाइम कितनी थी 1800, 30 into 30 कर ले तो ये आएगा। अब इधर देखो, स्क्वायर की हम जब चर्चा करते हैं तो यहाँ पर आएगा बच्चों 4 की अगर हम स्क्वायर करें आएगा 0.16, ये आएगा 3.15 इक्वल्स टू आर स्क्वायर 6.35, और बच्चों नीचे आएगा 9 और इनटू में आएगा आपका 1800। अब कैंसिल कर रहे हैं, 9 से इसको कैंसिल किया 2 पाया 200, ठीक है। और इधर क्या हुआ, जब इस वाले को हमने सोल्व किया तो यहाँ पर बना पॉइंट से, ये पॉइंट कैंसिल, 2 के बाद है तो हटा दिए, तो यहाँ बचा 0.16 इंटू में 315 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यहाँ बना 635 इंटू में 200, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जो आपके पास कंडीशन है इस वाले को हम लिख देते हैं 0.16 जो आपके पास था, ये है ना 0.16 जो आपके पास था, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं सही से, तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं 16/100 चलेगा, इसको भी पॉइंट हटा दिया 315 इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और यहाँ आया 635 इंटू में 200। सो यहां से काटे देखो, 2 से कटा 100 पे, 2 से कटा 8 पे, है ना, ऐसा होगा। और जो हम अब यहां पर कैलकुलेट करेंगे, आर स्क्वायर को ये रख देते हैं, आर स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों कहां जाएंगे, डिवाइड में, तो ऊपर क्या आएगा 8 इंटू में 315, 8 इंटू 315 डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100, और दोनों भी आ जाएंगे 635 इंटू में 100, ठीक है। समझ गए, चलो कैंसिल करते हैं, इसको किया 5 से किया तो 5 से किस पे होगा, 5 1 जा 5, और इधर बचा 13, तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। आया समझ में, क्या है 5 1 जा 5, तो क्या बचा यहाँ पर 10, और 5 2 जा 10, तो ये बचा 13 था, तो 3 बचा 35, 5 7 35, 5 से किया 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, और 1 और 5 5 3 जा 15, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं इसको, अगर हम वो करें, आर स्क्वायर आपका आ जाएगा 8 इंटू में 63, और डिवाइड बाय आ जाएगा 100 इंटू 127 इंटू 100, ऐसा कुछ होगा। अच्छा, और कैंसिल करना चाहे तो कैसे करोगे, 3 से अगर हम कैंसिल करें इसको तो ये कटेगा इससे 16, 3 से कटेगा, अगर हम इसको काट देते हैं तो 2 पे अप्रोक्सीमेट काटे तो 2 से कटेगा मान लो 4 पे, अगर हम अप्रोक्सीमेट काटे इसको, है ना 2 पे कटेगा, और ये 2 से कटेगा किसपे 4 पे, ये 2 से गया 15, ये भी 2 से कैंसिल हुआ तो 50, तो आएगा आर स्क्वायर आपका आया 1/50 इंटू 50, तो हमारे पास आर आ जाएगा अंडर रूट क्या 1/50 इंटू 50, और जो मैंने राउंड ऑफ सिखाया ना बच्चों, ये तो इसका 50 इंटू 50 का रूट क्या आ जाएगा, 2 बार है तो 1 बार आ जाएगा, तो 1/50 आ जाएगा, और इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये आएगा 50 को हम जब 1/ इससे डिवाइड करेंगे, मीटर में आ रहा है तो ये आएगा 0.02 सॉरी मीटर, ये होगा।
0.02 मीटर आपका आ जाएगा, 50 से डिवाइड करोगे 1 को, तो लेकिन हमको निकालना है डायमीटर, और डायमीटर क्या होगा बच्चों, डायमीटर होता है रेडियस का डबल, तो 2 इंटू में आएगा 0.02, तो ये आएगा 0.04 मीटर, है ना। और अगर वैसे निकालोगे तो आएगा 4 सेंटीमीटर के आसपास, और इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो, ठीक है। और यहाँ जो मैंने राउंड ऑफ किया ना 63 को इससे कैंसिल किया 2 पे, ये आप कर सकते हो कि 126 आएगा, है ना। तो अगर आप पॉइंट में काटोगे फिर आपका रूट निकालना थोड़ा हो जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेट में चलता है इतना, तो इसलिए मैंने इसको कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया, ठीक है। तरीका समझ में आया पूरा प्रॉपर, ठीक है। किस प्रकार से क्वेश्चन करना है, एक टैंक है, दूसरा पाइप है, लेकिन पाइप वाले में जब वॉल्यूम रखोगे बच्चों, तो वॉल्यूम में क्या करना, वॉल्यूम में यहाँ पर ध्यान देना, स्पीड इनटू टाइम, इस वाले में हाइट को चेंज कर लेना स्पीड इनटू टाइम में, और फिर आप आराम से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे रहा, यहां भी सेम पूछा है, वाटर का फ्लो है एक पाइप से 15 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखा है ऐसा, और डायमीटर भी दे रखा है इस बार, और क्यूबॉइडल पॉन्ड, इस बार जो टैंक है वो क्यूबॉइडल है, जो 50 सेंटीमीटर लंबा है और 44 मीटर जो है वाइड है, ठीक है। ये मीटर हो गया, 50 मीटर लंबा है और 44 मीटर क्या है वाइड है। इन व्हाट टाइम द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड राइज बाय 21 सेंटीमीटर, मतलब सेम कहानी है यहाँ पे। अगर बोलो तो मैं कर दो, लाओ मैं कर देता हूँ, इसको और समझ लो, लाओ मैं कर देता हूँ, ठीक है। आप समझ लो अच्छे से दोबारा से एक बार फिर, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चों क्या, यहाँ पर एक टैंक है ऐसा, ये टैंक कैसा है यहाँ पर दिया है, ये टैंक है क्यूबॉइडल बच्चों, ये टैंक कैसा है क्यूबॉइडल है, और यहाँ पर भी वो वही बात बता रहा है आप लोगों को, कहता है कि जो इसमें पानी है ना बेटा, जो इसमें पानी है, तो पानी का लेवल इसमें क्या बोल रखा है कि कहाँ तक बोल रहा है, कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा, यहाँ तक, ये मान लो इतना इतना आपके ऐसा, ठीक है, और वहां 3.5 था, ठीक। और इसमें क्या डायमेंशन आपको पता है, ये जो लेंथ है पूरी, ये है 50 मीटर, ठीक है। और जो विड्थ है बेटा, और विड्थ आपकी कितनी ये है 44 मीटर, और आपको बोला कि ये जो हाइट कब हो जाती है 21 सेंटीमीटर की 0.21 मीटर, इतनी हो जाएगी। और साथ में आपको क्या दे रखा बच्चों, यहाँ पर एक आपके पास क्या है, एक आपके पास पाइप है, यहाँ आपके पास एक क्या है पाइप है, और पाइप आपको दे रखी है, ये रही पाइप, ये पाइप है, ठीक है। थोड़ा हाँ, ठीक है, ये आपके पास पाइप है, और इस पाइप में जो पानी फ्लो हो रहा है बच्चों 15 किलोमीटर पर आवर से हो रहा है, ध्यान से समझ, ठीक है। इस बार डायमीटर दे रखा 14 सेंटीमीटर, तो हम लिखते हैं, लाइन टू लाइन चलेंगे, अब तो आइडिया आ गया ना कैसे करना है। तो हम यहाँ सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, लेंथ दे रखी है 50 मीटर, सॉरी, ब्रेथ है आपके पास 44 मीटर, और हाइट है 21 सेंटीमीटर, चेंज कर दिया तो आएगा 21/100, यानी कि मैंने बताया 0.21 मीटर आपकी यहाँ पे हाइट हो गई, ठीक है। और जो डायमीटर है इसका बच्चों, डायमीटर ऑफ पाइप है, पाइप का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा बच्चों, रेडियस आर हो जाएगा इसका 14/2, यानी कि कितना 7 सेंटीमीटर। और स्पीड जो है पाइप की स्पीड है बच्चों 15 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हमने चेंज कर दिया, 15 इंटू में लिखेंगे 8/5/18, यानी कि 5/18 मीटर पर सेकंड। तो हमने यहाँ कैंसिल किया 3 से 5, 3 से गया 6 पे, 25/6 मीटर पर सेकंड। राउंड ऑफ करना पड़ा तो कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्या है इसके बाद बच्चों, हम यहाँ पर पता है कि जब वॉल्यूम मैंने कहा था इसमें सेम होता है, वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल होगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ पाइप के, वॉल्यूम ऑफ टैंक इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ पाइप के, वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक किसका क्यूबॉइडल है 12 इंटू बी इंटू एच, और ये तो सिलेंडर ही है, पाई आर की वैल्यू क्या थी बच्चों 7 की स्क्वायर, और एच को वही लिखा स्पीड इंटू टाइम, इस पर टाइम निकालना है, मतलब ये लगना है, जब भी स्पीड वगैरह दिया लगना ही है। एल था 50, बी था 44, एच था 0.21, इसकी वैल्यू 22/7, और 7 की स्क्वायर 2 बार लिख दिया। स्पीड क्या थी, स्पीड है 25/6, स्पीड क्या है बच्चों
25/6 है, 25/6 है और आपको टाइम निकालना, तो टाइम को मैं एज इट इज रख देते हैं। कैंसिल करने का यहाँ से करते हैं, 25 से 22 से घटा 2 पे, या 100 इंटू में 0.21, 7 से 7 कैंसिल कर दिया, यहाँ क्या आया 7 इंटू में 25/6 ये है, और इंटू में आया बच्चों टाइम। तो ये कितना आएगा, जब हम इसको करेंगे तो आएगा 21, 7 से 2 जीरो हट जाएंगे, ये आएगा 7 इंटू में 25/6 इंटू में आएगा बच्चों टाइम, तो 7 से कैंसिल हुआ 3 पे, और ये आएगा 18/25, 18/25 सेकेंड, ये आएगा टाइम। और अगर इसको चेंज करना चाहो टाइम को 18/25 में और डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ये, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे, कहाँ कर, इधर ही कर ले, तो यही कर लेते हैं, 18 और 25 को डिवाइड करें, सॉरी क्या कर रहा हूँ ये, 25 बाहर और 18 अंदर, पॉइंट है तो जीरो बढ़ेगा, 25 सत्ते 175, 5 25 50, 0.72 आएगा, यानी कि 0.72 सेकेंड इसको लगेंगे, इतना अगर पानी इस स्पीड से आ रहा है तो। तरीका समझ में आया ना, प्लस माइनस तरीका डिवाइड करना यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा बच्चों, 2 क्वेश्चन सीखे, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वाला जूस सेलर, ये बहुत बार आया है पेपर में। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट वाला, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं काफी अच्छे तरीके से, फिर हम आगे बताएंगे। क्वेश्चन सुनो बेटा, तो क्वेश्चन क्या है, आपको दिया क्या है, आपको बोला है कि एक आपके पास एक जूस सेलर है बच्चों, और उस जूस सेलर की हम बात करें तो वॉज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग, आपने देखा होगा जो ग्लास होता है ऐसे होता है, बाहर से बड़ा दिखता है, अंदर से उसमें वॉल्यूम कम हो जाता है। द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर, जो इनर डायमीटर है ना, ये है पूरा पूरा 5 सेंटीमीटर। और आपको बोला बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड, ऐसा है एक हेमिस्फेरिकल ऐसा रेज पूरा बना रखा है ग्लास के अंदर, ये हिस्सा कवर करता है। तो आपको बोला है कि रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ठीक है, ये क्या करता है, जो होता है ये क्या करेगा कि जो ग्लास की कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। इफ द हाइट ऑफ ग्लास 10 सेंटीमीटर, अगर ग्लास की जो हाइट है बच्चों वो 10 सेंटीमीटर है ना, तो आपको ये बोला गया है कि ये बताओ फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द इट्स एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। तो आपको बताना है कि अपेरेंट कैपेसिटी क्या है और एक्चुअल क्या है, ठीक। तो पहले तो हम बताएंगे पूरे एक्चुअल की बात करेंगे, और फिर अपेरेंट में से हम माइनस कर देंगे ये वाला पार्ट। तो बता रहे कैसे समझाते हैं, पहले समझो अच्छे से। तो बच्चों कैपेसिटी पूछा तो वॉल्यूम है, इसका मतलब अंदर कितना हिस्सा आ रहा है, तो अंदर का जो हिस्सा है तो वो हेमिस्फेयर वाला जो पार्ट होता है ये इसका हिस्सा कम कर रहा है, तो जो चीज कम कर रही है उसको माइनस कर देंगे। यानी कि अगर हम सिलेंडर में से इस हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये चल जाएगा पता कि हमारे पास की एक्चुअल में कितना जूस दे रहा है, एक्चुअल में कितना दे रहा है, ठीक है, ये हमें जूस कितना रहने की, ठीक है, जो एक्चुअल कैपेसिटी है ग्लास की वो कितनी है और हमें बाहर से दिख कितनी रही है, ठीक है। तो ग्लास में हम अगर चर्चा कर रहे हैं तो क्या है, पहली चीज है डायमीटर जो है, डायमीटर जो है वो ग्लास का वह 5 सेंटीमीटर है ना, ग्लास का 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा बच्चों, रेडियस कितना होगा 5/2 सेंटीमीटर, 2.5 ले लेंगे इसको। और जो हाइट है, हाइट ऑफ ग्लास, ग्लास की हाइट है बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा कि हम पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ या कैपेसिटी ऑफ ग्लास, पहले हम निकालेंगे यहां पे कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ये कौन सी निकाल रहे हैं हम, जो कि हमें एक्चुअल में मिल रहा है। तो क्या होगा, हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, जो हिस्सा ऊपर उभरा है इसी हिस्से को हमने माइनस कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को अगर हमने माइनस किया तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है क्या बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका है, ठीक है, ये हमें एक्चुअल वॉल्यूम है बेटा, एक्चुअल वॉल्यूम जो हमको मिल रहा है,
जो हमको मिल रहा है वो ये है, ठीक है, और लग कितना रहा वो बताएंगे। तो जो हमें एक्चुअल वॉल्यूम मिल रहा है वो मैंने बताया कि आप सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच और माइनस का इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों का आर सेम है और पाई सेम है तो बाहर ले लेंगे, तो अंदर बचेगा एच माइनस का 2/3 आर, यही बचेगा नहीं बचेगा बोलो। अगर हम जब चर्चा कर रहे हैं इधर वाले में तो हमने क्या किया, दोनों में से पाई और आर स्क्वायर, आर तो दोनों का सेम था, पाई की वैल्यू कुछ बोली है क्या? हाँ बोला है, पाई को रखना है 3 ये चेक करना जरूर हर सवाल में। पाई की वैल्यू बच्चों 3.14 और यहाँ आएगा 5/2 और इसकी स्क्वायर। एच क्या था, हाइट पूरी कितनी थी, हाइट है 10 माइनस का 2/3 और आर क्या है बच्चों, आर आपका है 5/2, कितना आएगा 3.14, ये आएगा 25/4 और अंदर आएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 माइनस का आएगा 5/3, ठीक है। तो यहाँ 2 से कैंसिल किया और 2 से इसको किया 1.57 इंटू में 25 और ये आएगा एलसीएम लेके 30 माइनस 5 25/3, यही होगा। तो अब क्या होगा बताओ, तो आएगा 1.57 इंटू में 625/3 आएगा और 625 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.57 से, कितना होगा 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 42 और 43, 5 पंजे 25, 10 तो 12, 5 छक्के 30 और 31 और फिर यहाँ आएगा 5 2 और 6, 5 ऐसे कैसे 7 5 12, 5 2 7 8 8 और 3 11, 4 7 11 12 12 और 2 कितना आएगा बेटा 14, तो ये आएगा 9। तो यानी कि एक मिनट, हाँ एक 5 5 7 12, 3 2 5 और 6 5 11, 4 7 11 4 7 11 12 12 और 2 14, ये आएगा 10, यस ठीक है। पॉइंट गिनो 1 2 1 2 के बाद यहाँ आ जाएगा तो आएगा 1041.25 डिवाइड बाई 3। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअल हमारे पास जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा और अपेरेंट जो वॉल्यूम आएगा वो पाई आर स्क्वायर एस से निकल जाएगा। जो अपेरेंट वॉल्यूम होगा ना बेटा जो इसका अपेरेंट वॉल्यूम होगा, अपेरेंट वॉल्यूम जो आपको मिलेगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ किसका बच्चों, सिलेंडर का, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ये हमारा होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। तो आप इसको निकाल के बताना कितना आया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 17। देखो बच्चों 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 क्वेश्चन कहता है अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ अ हेमिस्फीयर, यानी ये पूरा वुडन है, वुडन मतलब पूरा पूरा ये सॉलिड है, इसमें से हमने 2 हेमिस्फीयर आपको दिख रहे हैं ऐसा स्कूप करके बाहर निकाल दिया, ऐसे गड्ढे कर दिया के अंदर, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि ये बताओ कि इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 12 सेंटीमीटर, जो सिलेंडर का हाइट है बच्चों 12 सेंटीमीटर है, तो और जो रेडियस ऑफ बेस है इसका वो है 4.2 सेंटीमीटर, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया बताना है और वॉल्यूम। आप समझो बात को ध्यान से, देखो सरफेस एरिया मैंने बताया था आप कहां कहां पेंट कर सकते हैं, ये तो अंदर का हिस्सा, एक तो आप पूरा बाहर ये अंदर धसा हुआ है ये वाला, तो एक तो आपका आप देखो ये पूरा हिस्सा आएगा इसका सिलेंडर का, आप इस पूरे पे अंदर पेंट कर सकते हो ना। इसके बाद का सुनो, जो इसके अंदर जो है धसा हुआ इसमें भी आप पेंट कर सकते हो, और जो ये है इस पर भी आप पेंट कर सकते हो, आप जिस जिस पर पेंट कर सकते हो उसको आप लोगे। आप एक तो पूरे बाहर पे कर रहे हो तो 2 पाई आर एच, एक इधर वाले सर्कल उस पर कर रहे हो हेमिस्फीयर पे 2 पाई आर स्क्वायर, और एक नीचे वाले पे कर रहे हो 2 पाई आर स्क्वायर। समझ पा रहे हो मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो अंदर होल हुआ है बच्चों, उस होल की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि होल में क्या क्या चीज मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझना, जो मैंने बताया कि जो आपका होल है ना बच्चों, अंदर जो होल आपका हो रहा है उसमें मैं बोल रहा हूं जहां जहां पर आप क्या कर सकते हो, जहां जहां पर आप पेंट कर सकते हो उसको आप लोगे। और पेंट मैंने आपको बताया कि आप ये जो अंदर गड्ढा हुआ है ये
ये जो अंदर गड्ढा हुआ इस पूरे पर आप पेंट कर सकते हो अंदर, और जो नीचे वाला हिस्सा ये वाला, इस पे भी आप पूरा पेंट कर सकते हो और इस पे भी कर रहे हो। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो टोटल सरफेस एरिया वो तो है, लेकिन वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम में क्या होगा, इस सिलेंडर में से दोनों ने वॉल्यूम कम कर दिया, अंदर का स्पेस कम हो गया, तो इन दोनों को वॉल्यूम में माइनस करेंगे, पर सरफेस एरिया में दोनों को प्लस करें, क्योंकि हम सब में मतलब क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हम कहां कहां पर पेंट कर सकते हैं या फिर रैपिंग कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं, उन सबको प्लस कर लेते हैं। तो पहली चीज क्या है, रेडियस आपको दिख रही है, रेडियस है बच्चों 4.2 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर। तो पहली चीज पूछी है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, और आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक तो मैंने बताया कि ये वाला हिस्सा क्या, कि इसको हम बोलेंगे CSA ऑफ, जितने हिस्से में पेंट कर रहे हैं बार बार कर सकते हैं, CSA ऑफ, क्योंकि ऊपर के दोनों खोखले कर दिए हैं, CSA ऑफ किसको बच्चों, सिलेंडर, अगर ढक्कन लगाया था तो फिर TSA ले लेता, CSA ऑफ सिलेंडर, और प्लस में क्या कर रहा हूं मैं, दो हिस्से और है क्या, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि मैंने कहा कि हम हेमिस्फीयर जो आपको दिख रहा है उस पर भी हम पेंट कर सकते हैं। तो CSA ऑफ सिलेंडर की हम बात करते हैं तो ये होता है 2πRH, और 2 इंटू में ये होता है 2πr²। तो हम अगर दोनों में देखें बच्चों, R तो सेम है, तो हम दोनों में से 2πr बाहर ले सकते हैं, तो दोनों में से 2πr बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, जब दोनों में से 2πr बाहर लिया तो अंदर बचा H प्लस का 2R, पाई किसी कुछ रखना नहीं, 22/7, तो देखते हैं क्या क्या है, 2 पाई की जगह 22/7, R है 4.2, H क्या है बच्चों, H आपका है 12, और 2 इंटू में आएगा 4.2, तो यहां से कटा 0.6 आया, 44 इंटू में 0.6, 12 प्लस का 8.4 दूनी 8 ही आएगा, तो आएगा 24 और 2 26, 26.4, 20.4, तो 26.4 को 20.4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 चक्को 16, 4 छक्के 24 और 1 25, 4 दूनी 8 और 2 10, तो आएगा 0 0 0, ये आपका आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा, कितना आएगा 6 8 5 6 3, ये आएगा 538 पॉइंट में 56, 538 पॉइंट में 56, समझ मारना, ये आएगा ना, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 26, इसका डबल किया तो 8.4 आ जाएगा, और साथ में बच्चों आपका आ जाएगा 12, 20.4, और जब प्लस करेंगे तो आएगा, मल्टीप्लाई करने पे दोनों को इतना ही बनेगा ना, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 1 25, 4 2 जा 8 और 10, 0 0 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5, ये ठीक है, और फिर ठीक है, ये आ गया हमारा ये। और वॉल्यूम में क्या करोगे बच्चों, वॉल्यूम में दोनों को माइनस कर देंगे, तो जो वॉल्यूम ऑफ आर्टिकल पूछा उसने क्या किया, अंदर का स्पेस कम कर दिया, वॉल्यूम ऑफ द आर्टिकल, तो आर्टिकल का वॉल्यूम कैसा होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्या, हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, है ना, अर्धगोले देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा πr²h, इसका होगा 2/3 πr³, फिर कॉमन आ जाएगा πr, अच्छा h ने लिखा, πr² बाहर ले लो, अंदर आएगा h 4/3 r, ये होगा, पाई के लिए फिर 22/7, r² 4.2 की स्क्वायर, है ना, h कितना आएगा बच्चों, और अलग अलग भी निकाल सकते हो कि जैसे इसका अलग निकाला और फिर इसका अलग निकाला, फिर दोनों को लास्ट में माइनस कर दिया, ये भी कर सकते हो, साथ साथ ना करो तो, अगर ठीक है, जिसको लग रहा है कि साथ साथ थोड़ा सा
कैलकुलेशन टफ हो जा रहा तो वो ऐसे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो कैलकुलेशन रहा है, पर पैटर्न सही से रखना जो मैं बता रहा हूँ, तरीका एकदम अच्छा रखो। एच क्या है बच्चों, एच की वैल्यू कितनी थी, एच है 10, एच क्या है हमारा 10, तो हमने यहाँ पर भी क्या किया था, एच, ओ हो शिट शिट शिट, पीछे वाले क्वेश्चन में देखो हमने एच ना यहाँ पर जो सिलेंडर की हाइट है अच्छा 12 तो है, ठीक है, 10 कहाँ है फिर, ये 12 ही है, तो ये 12 है, 4/3, और ये कितना बच्चों 4.2 है, तो हमने इसको काटा 3 से, 14 आया, या 22/7, या 4.2 इंटू 4.2, 12 माइनस में आएगा 5.6, ठीक है, 7 से घटा 0.6, यह भी किया था 13.2 इंटू 4.2, लेस करोगे तो कितना आएगा ये, 5 7 6.4 ये आएगा। अब क्या करना, इनको मल्टीप्लाई कर देना और ये वॉल्यूम आपका निकल जाएगा, समझ में आया ना। तो ये मैंने क्या सिखाया बच्चों कि हम कि आपके पास कि एक वुडन ब्लॉक, ये एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत बार पेपर में पूछा गया ये वाला भी, ठीक है, यहाँ खाली 2009 लिखा है लेकिन ये बहुत बार आया है ये वाला, तो तरीका समझ में आया इसमें। लेकिन तुम्हारी बुक में एनसीईआरटी में एक ही चीज पूछी गई है, एक ही चीज क्या है, खाली उसमें टोटल सरफेस एरिया बोला, पर मैंने यहाँ वॉल्यूम भी इसको आपको बता दिया कि वॉल्यूम भी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 18वां क्वेश्चन, ठीक है। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझो। 18 क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो आपको बता रखा है, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, बस अपने आप देखो सवाल हो जाएगा। इन द गिवन फिगर फ्रॉम अ क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल है, इसका डायमेंशन लिख देते हैं 15 है, ये आपका 10 है, और ये हाइट है बच्चों 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है, ये इसके अंदर है। हाँ, अगर हम इसको देखें तो ये अंदर की तरफ बना हुआ है, यहाँ ये अंदर नहीं है पर ये अंदर की तरफ बना हुआ है। तो कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल होल है अंदर, ये सिलेंड्रिकल होल है जिसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, ये रहा, और कह रहा है कि क्या हाइट सेम होगी, इतना है आर पार कर रखा है तो 5 सेंटीमीटर हाइट होगी। तो कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक। अब रिमेनिंग ब्लॉक का जो सरफेस एरिया होगा उसको आप समझो ध्यान से कि जब ये इसके अंदर रखा हुआ तो कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो। पेंट करने का तरीका क्या होगा कि हम ये बताएंगे, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझना ध्यान से। हम ये बता रहे कि जो आपके पास पूरा क्यूबॉइड है उसका जो सरफेस एरिया, सॉरी ये पूछा सरफेस एरिया, जो उसका पूरा सरफेस एरिया है उसमें से बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, उसमें से हम कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हैं। एक तो ये पूरे पे पेंट कर सकते, एक जो अंदर होगा ना होल, जैसे ये होल है अंदर की तरफ पूरा पूरा, अगर हम इसको देखें पूरा पूरा अंदर होल है, यहाँ ये बना नहीं है लेकिन ये अंदर गया है पूरा, ठीक है, यहाँ ये आ नहीं रहा, अंदर गया है। तो जब ये अंदर होगा ना बच्चों इसके, जब ये इसके अंदर होगा तो आप खुद ही सोचो कि यहाँ पर एक होल होगा, तो आप अंदर की तरफ भी तो पेंट कर पाओगे ना, ये पूरा जो हिस्सा है इसमें तो पेंट कर सकते हो अंदर, लेकिन इस पे नहीं कर पाओगे, सर्कल वाला पार्ट है ये। मैं क्या समझा रहा हूं कि जो आपके पास पूरा क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में आप पेंट कर रहे हो, और अंदर वाले की जो क्यूबॉइड की जो सरफेस है ना, सर्कुलर वाली जो सरफेस होगी उस पे तो आप अंदर कर दोगे पेंट, लेकिन ऊपर का सर्कल छूट जाएगा, नीचे का सर्कल भी छूट जाएगा जहां होलो हुआ है, यानी जहां गड्ढा हुआ है ऐसा। तो हमें क्या चीज यहां दिख रही है, तो जब हम रिमेनिंग पार्ट की निकाल रहे हैं तो हम कैसे निकालेंगे वो बता रहे हैं, सोल्यूशन की बताते हैं। पहले तो ये पता है कि एल पता है, एल कितना है बच्चों 15 सेंटीमीटर, और बी पता है बच्चों कितना है 10 सेंटीमीटर, और एच पता है बच्चों कितना है 5 सेंटीमीटर। ध्यान समझना, एल एल पता है, बी पता है, एच पता है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो डायमीटर है, डायमीटर किसका डायमीटर है बेटा, सिलेंडर का ही होगा, तो रेडियस हो जाएगी इसकी 7/2, और हाइट जो होगी ना इसकी हाइट वो भी सेम ही होगी 5 सेंटीमीटर। तो उसने बोला कि क्या बताओ कि आप सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक का बताना है, तो हम बताएंगे सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग ब्लॉक बच्चों। और जब भी आप सरफेस एरिया निकालो तो पेंट करना स्टार्ट कर दो, मतलब उसी सरफेस पे सोचना शुरू करो जो मैं समझा रहा हूँ। एक तो हमने कहा टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं क्या, सीएसए ऑफ सिलेंडर, क्योंकि आप सोचो जो अंदर का हिस्सा है उसका अंदर का हिस्सा उसको तो आप पेंट कर ही रहे हो ना, सीएसए ऑफ सिलेंडर। लेकिन हम किस पे नहीं कर रहे, दो सर्कल जो ऊपर होल हुए हैं उन पे नहीं कर रहे, एरिया ऑफ सर्कल 2 इंटू में ऊपर और नीचे,
बिल्कुल ध्यान से समझना, देखो रटना नहीं है। जो आप रट के पढ़ोगे ना ऐसे कि इसका ये होता है, उससे आप सवाल बाहर के कर ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हो ना, तो आपका कोई भी सवाल बाहर से आ जाए। अब बोर्ड की जो परीक्षाएं होती है उसमें तो ना कि डिट्टो क्वेश्चन आएगा, बोर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल एकदम चैप्टर को समझते हुए चलना है, ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से कर पाओ। और कोई भी सवाल अगर बाहर से निकले तो आप आराम से कर सकते हो कि हमें पता है, आपको बेस पर आपको अच्छे से पता है। तो टीएसए क्या होता है? टीएसए होता है बेटा 2LB प्लस BH। अलग अलग भी कर सकते हो, मैंने पहले भी बोल रहा है, अब भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब नीचे सीएसए क्या होता है बेटा? सीएसए होता है कि आपका 2πRH प्लस करना है भी, और माइनस का 2 इंटू में पायर स्क्वायर, यानी कि 2πR²। तो हम पहले इसको निकालते हैं 2। एल कितना था? एल और बी 15 इंटू 10 150, 150। और बी है, फिर ये 50 ही आएगा। बी क्या था? 10, और एच है 5, और एच एल आपका आएगा 15 पंजे 75। और सब अच्छी बात है कि सब सेंटीमीटर में ही है। 2 पाई और आर, इसमें से देखो इन दोनों में अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, 2 पाई आर बाहर लेते हैं इन दोनों में, अंदर आएगा एच माइनस का आर, खाली है, ठीक है। अब ये है 2, और अंदर बताओ क्या आएगा? 200, और ये आएगा इंटू में 272 प्लस का 2। पाई की वैल्यू 22/7। पाई कुछ बोला था क्या? नहीं बोला ना, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7। आर क्या है बच्चों आपका? आर है आपका 7/2। एच बताओ, एच था, एच क्या है? एच है 5, एच है 5, एच है 5, और आर क्या है? 7/2 यानी 3.5 मान लेते हैं, ठीक है। और अगर कैंसिल करेंगे तो बाद में देख लेंगे। तो ये आया आपका 2 से क्या तो है 550, प्लस का 2 से 2 चला गया, 7 से ये चला गया, तो आएगा 22। और बच्चों इन दोनों को अगर हम लेस करते हैं तो आएगा 1.5। ये होगा ना 1.5। तो 22 को हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया, 10 और 11, 2 और 2, तो आएगा 33, है ना। कितना आएगा बच्चों? 33 आएगा। 22 पंजे 110, ठीक है। तो आएगा 550 प्लस का 33, तो कितना आएगा? 583 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया। जो रिमेनिंग सॉइड है बच्चों, वो आपका ऐसे निकल जाएगा। तरीका समझ में आया अच्छे से? इमेजिन, जो मतलब पेंट करना सरफेस एरिया, तो पेंट करना शुरू कर दो। अगला सवाल फिर आया है भाई, फिर सरफेस एरिया पर आया है, और यहां तो लिखा है, देखो साफ साफ लिख भी रहा है, पेंट करना है। पढ़ो, क्वेश्चन का एनसीईआरटी का सवाल है। अ सॉलिड इज मेड ऑफ अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर अटैच्ड इट्स टॉप। टॉप पे देखो बना है ईच एज ऑफ द क्यूब। एज पे क्या है? ईच एज ऑफ द क्यूब मेजर 5 सेंटीमीटर। तो जो क्यूब का एज है बच्चों, यानी साइड है, ये 5 सेंटीमीटर है, और क्यूब की हर साइड 5 सेंटीमीटर। और डायमीटर जो इसका है वो 4.2 है। पूरा नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में बोला पूरा है इस पे, वहां 7 सेंटीमीटर को ऐसा बोला गया है, ठीक है। लेकिन सवाल सही में बेटा। अब उसने बोला कि बताओ फाइंड द टोटल एरिया ऑफ बी पेंटेड, कितने एरिया को पेंट कर सकते हो। तो पहली चीज देखो, ध्यान समझना, हमारे पास क्यूब है एक, तो ये लेंगे, और क्यूब के बाद क्या रहा है, जो ऊपर का हिस्सा, इस पे भी आप पेंट कर सकते हो। लेकिन जो इसके क्यूब ने जो हेमिस्फीयर ने ढक रखा ना, उस हिस्से पर आप पेंट नहीं कर सकते। जो ढक रखा है वो सर्कल है, तो सर्कल वाला पार्ट रह जाएगा, तो जो रह जाएगा वो माइनस कर देंगे। कहाँ कहाँ इन सब में पेंट कर सकता हूं मैं, है ना, इन सब में पेंट कर सकता हूं, लेकिन जो सर्कल वाला पार्ट है उसमें नहीं कर सकता। तो हमारे पास क्या आएगा, पूरे में से हम इन दोनों को प्लस करके जो पार्ट में नहीं कर रहे उसको माइनस कर देंगे। मतलब रिटर्न में समझा रहा हूं, ध्यान देना। पहले तो हम बताते हैं साइड जो है बच्चों, साइड है ए कितनी है आपकी? 5 सेंटीमीटर। और जो आपका डायमीटर है इसका, हेमिस्फीयर का 4.2 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस होगा 4.2 का आधा, यानी बच्चों 2.1 सेंटीमीटर। अब हमें बोला क्या, द टोटल एरिया भी पेंटेड, हमें निकालना है टोटल एरिया टू बी पेंटेड, जो कि उसने पूछा है। तो टोटल एरिया में क्या हो रहा है, आप पूरे में पेंट कर सकते हो टीएसए ऑफ, क्योंकि ये भी हिस्सा भी तो पेंट करोगे ना आप, ये वाला पूरा। टीएसए ऑफ क्या है? क्यूब, उसमें आप प्लस कर सकते हो सीएसए ऑफ, जिस पर आप कर रहे हो ऊपर ऊपर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर,
और कौन सा हिस्सा आपसे छूट जा रहा है? सर्कल वाला, एरिया ऑफ सर्कल। समझ गए ना? जब भी सरफेस एरिया हो तो पेंट करना शुरू कर दो ध्यान से, और बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ो। मैं बता रहा हूँ, अगर आप रट के पढ़ोगे तो आप इसको नहीं कर सकते और मैथ्स आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आप रटा रोटा क्वेश्चन आ सकता है, आप कर सकते हो, लेकिन आप आजकल या परसों एक हफ्ता तक ही रहोगे, उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। और अब अगर आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हो तो हमेशा के लिए, तो मैथ्स तभी कहते हैं कि मैथ्स IQ लेवल बढ़ाती है ना। तो TSA क्या है बच्चों? आपका 6a² होता है, ये रहा। और जो CSA है बच्चों, हेमिस्फीयर वाला, वो होता है आपका 2πr²। और इसमें से माइनस कर देंगे क्या? πr²। तो आपका क्या रहेगा? 6a कितना बच्चों? 5 की स्क्वायर। और प्लस का, देखो R अलग, अच्छा अलग अलग है, नहीं सेम है क्योंकि दोनों की बात तो एक ही हो रही है। तो ये बचेगा πr², क्योंकि है तो दोनों ही सेम ही है ना। तो क्या रहा? πr² रहा। तो 5 की स्क्वायर बच्चों 25, और पाई की वैल्यू 22/7, और आर आएगा 2.1 की स्क्वायर, तो 2 बार लिख देते हैं ऐसा। तो 7 से कैंसिल हुआ तो आया 0.3, 25 छके 150, ये कितना आएगा? 6.6 इंटू में 0.21। तो जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6.6 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 0.21 के साथ। यहाँ अगर हम कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट उस पर करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर तुम बोलोगे कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। 150 है ये रहा, और प्लस का था 6.6 इंटू 0.21। तो 0.21 को हमने मल्टीप्लाई किया 6.6 के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया 621, ये होगा, आया ना। तो क्या आएगा? 6831। तो कितना पॉइंट? 1 2 3, तो आएगा 1.386। दोनों को हमने ऐड कर दिया तो आएगा 151.386 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया ना कि हमने किस प्रकार से इसको सॉल्व किया। 4.2 था हमारे पास, क्या बच्चों? 4.2 हमारे पास क्या था? यहाँ पर डायमीटर था, रेडियस इसका आया 2.1, आधा हो गया। हमने यहाँ रखा 7 3 जा 21, 0.3 आया, और 0.3 को हमने 22 से किया तो 6.6 आ गया, और यहाँ 0.21 से मल्टीप्लाई करके दिखाया, तो मल्टीप्लाई करने पाया 6 1 जा 6, 6 12, तो आया 1.386। दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 151.386 आपका आया। तो बच्चों आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी है, ठीक है, क्योंकि आप इनकी प्रैक्टिस भी करोगे, बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। अगला पार्ट में आपके लेके आऊंगा और इससे बेहतरीन क्वेश्चन जिसमें केस स्टडी ज्यादा होगी, ठीक है। तो तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।